प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए। यानी दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन से भी और बीजगुणन से भी। कहता है किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों विधि से हम हल करते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं हल, और ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। 8x + 5y ये हो जाएगा -9 बराबर 0। समीकरण मान लेंगे 1, यानी तो यहीं पे समीकरण लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया, इसको हटाइए। ये हो गया समीकरण 1, जैसे तैसे उतार देते हैं। 3x + 2y बराबर 4 ये हो गया समीकरण 2। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, तो इसमें x का या y का मान निकाला जाता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले समीकरण को तोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है कितना, तो है 8x + 5y बराबर 9। इसमें से हम निकाल लेते हैं 8x। ठीक है, 8x निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा 9। ये 5y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -5y। इसमें से x निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5y। अब बट्टी ये 8 हो गया। इसको समीकरण 3 लिख कर लेते हैं। 2 समीकरण तक तो था ही, तो 3 समीकरण ये हो जाएगा। अब समीकरण 2 को तोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ इसीलिए दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 कितना है, तो 3x + 2y बराबर 4 है यहाँ, है ना। तो इसको जो है, इसमें से हम 3x निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 4। इधर जाएगा तो हो जाएगा -2y। इसमें से जब x निकालेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, बट्टे में हो जाएगा 3। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखें तो समीकरण 4 यहाँ लिख देंगे पहले। तो x बराबर है 4 - 2y बट्टे है 3। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, तो समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 कितना है, तो x बराबर 9 - 5y बट्टे 8। तो x के जगह पर रख देंगे 9 - 5y बट्टे 8 बराबर, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब बीच में बराबर है तो क्या हुआ, कोना कानी गुना हो जाएगा। अब कोना कानी गुना कर देते हैं। चलिए, तो 9 तिया हो गया 27, 5 तिया हो गया 15y, 4 अट्ठे 32 - 8 दूना 16y। 27 का 27, ये 32 को इधर कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा 32 बराबर -16y। इधर जाएगा तो हो जाएगा 15y प्लस में कितना हो जाएगा, 27 में से 32 या तो बचेगा 7 5 बराबर 5 बचेगा, है ना। माइनस में 5 बचेगा तो -5 बराबर 15 में 16 निकटे उल्टा घटाएंगे तो -y। माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर हम 5 तो लिख सकते हैं यहाँ। तो y बराबर हो गया 5। अब हमको निकालना है x का मान। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, रखिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का
मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे y का, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 था 8x + 5y = 9। यहाँ लिख देंगे 8x + 5y = 9। अब y के जगह पे रखेंगे y का मान कितना, y के जगह पे रखेंगे y का मान 5 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ लिख लेंगे 8x + 5 और y के जगह पे रखेंगे 5, क्योंकि y का मान 5 आया है, बराबर 9। ये हो जाएगा 8x + 5 25 = 9। ये हो जाएगा 8x = 9, 25 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x बराबर होगा 9 में से 25 निकल उल्टा करने तो -16 हो जाएगा। इसमें से x निकाल लेंगे तो -16/8, 8 × 8 = 8 × 16, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, इसलिए हो जाएगा x बराबर -2, तो x का भी मान निकल गया, यहाँ y का भी मान निकल गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हमारा बन गया। अब बनाना है बीजगणन विधि से, तो यहाँ लिख देंगे अब वज्र गुणन विधि, ठीक है। अब लिख देंगे वज्रगुणन विधि। अब इस विधि से हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ जो है फिर से हम समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण था क्या था, 8x + 5y = 9 था। इसको इस तरह से लिख लेंगे 8x + 5y और बराबर 9 था। तो यहाँ बराबर से पहले 9 को करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बीजगुणन में। और दूसरा समीकरण है 3x + 2y, 3x + 2y = 4 था। पहले करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0। तो -4 = 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा 5 और c1 बराबर हो जाएगा -9। उसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब 8/a1/a2, तो a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। ये हो जाएगा। इसके बाद होता है b1/b2, तो b1 है 5 और b2 है 2, इतना हो गया। इसके बाद c1/c2, c1/c2, तो c1 है -9 और c2 है -4, माइनस कट गया, बराबर 9/4। ये जो आया क्या देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो यहाँ लिख लेंगे, कंडीशन लिख देंगे। यहाँ शर्त जो होता है a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 का, ये शर्त होगा। और जब ये शर्त है आ गया तब क्या करना है, इसको बीजगुणन विधि से हल करना है। तो आइए अब बीजगुणन विधि से हल कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा हल आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा का शर्त आता है तो लिख देते हैं कि यह अद्वितीय हल होगा, है ना। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो चलिए लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं
बजगुणन से ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो चलिए बजगुणन में चलते हैं। तो बजगुणन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो x y और 1 बराबर कर लेते हैं। तो चलिए बराबर कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि a1 a2 b2 सब मान मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x और कुछ ना आते हैं x बट्टे, यहाँ लिख लेंगे बराबर, यहाँ लिख लेंगे y, फिर यहाँ लिख लेंगे 1, फिर लिख लेंगे बट्टा। अब यहाँ मान भरेंगे। देखिए यदि सूत्र याद है तो सूत्र लिख लीजिए, यदि सूत्र याद नहीं है, ठीक है, तो सूत्र याद नहीं है तो उसके लिए ट्रिक बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। तो ट्रिक के माध्यम से ही बता देते हैं कि जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना था, समीकरण 1 का मान भर देना है, यानी a1 b1 c1 का मान भर देना। देखिए a1 है 8, b1 है 5 और c1 है -9। तो ऐसे इसको लिखना है। a1 8 है तो यहाँ लिख लेंगे 8, ठीक है, और b1 5 है तो यहाँ लिख लेंगे 5, सजा लेते हैं पहले ट्रिक पर बनाने के लिए। यहाँ लिख देंगे -9। और दूसरा समीकरण का ये है, दूसरा समीकरण का यहाँ लिख देंगे इसके नीचे 3, यहाँ लिख लेंगे 2 और यहाँ लिख लेंगे -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए x का x लिख लेंगे बट्टा। अब जैसे x का मान यहाँ लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे नीचे में, ठीक है। तो x का जब वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, जब x का वैल्यू नीचे में लिखेंगे तो x वाला को इस अभी जो लिखे हैं इसको ढक लेंगे, ठीक है। जब x वाला को ढक लेंगे तो क्या होगा, x वाले को जब ऐसे ढक लेते हैं तो ये दोनों बचता है। और जब ये दोनों बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। कैसे, तो ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। पहले 5 गुने -4, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने -4 और बीच में देते हैं माइनस का चिन्ह, सूत्र में होता है माइनस, यहाँ देंगे माइनस। फिर ऐसे गुना करते हैं, ऐसे, तो -9 गुने 2, यहाँ लिखेंगे -9 गुने 2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे y, फिर खींचेंगे बट्टा। अब y वाला का जो लिखेंगे तो y वाले को ढक लेंगे, क्योंकि y का वैल्यू अब नीचे लिखाएगा, तो y वाले को क्या करेंगे, ढक लेंगे। मान लीजिए y वाले को ढक लिए तब तो ये दोनों बच गया और ये दोनों बच गया, ठीक है। तब क्या करते हैं, तो इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -9 गुने 3, यहाँ लिखेंगे -9 गुने 3, बीच में ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 8 गुने -4, 8 गुने -4, ये होता है बराबर। यहाँ 1 दे के फिर ये लिख लेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे। और जब 1 वाला का चर्चा हो रहा है तो इसको ऐसे ढक देंगे, तो ये दोनों बच गया और ये दोनों बच गया। तब क्या करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, 8 को 2 से गुना होगा और 5 को 3 से गुना होगा। तो चलिए गुना करते हैं 8 को 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने 2 माइनस, और फिर हो जाएगा 5 गुने 3, 5 गुने 3, ये हो गया। अब इसको कर लेंगे हम लोग हल, आसानी से निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे x बट्टे 5 चौका 20 -20 हो गया, इधर माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो 9 दूना 18 हो गया, है ना। तो प्लस में हो गया 18 बराबर, इधर y बट्टे 9 तिया 27 -27 हो गया, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 8 तरीक हो जाएगा 24, तो प्लस हो जाएगा 24 बराबर 1, ये हो गया 8 दूना 16 -5 तिया 15, इतना हो गया। अब देखिए x का x, 18 में से 20 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, -2 बराबर ये y बट्टा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1 बट्टा 1, 16 में से गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको बराबर करेंगे इसका, यानी इतना के बराबर इसको करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जब x बट्टे -2 बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 1, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब क्या करेंगे तो कोनाकानी गुना करेंगे, तो x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, अब बराबर 1 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2। कितना आ गया, यानी x का मान हमारा यहाँ निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ लकीर खींच देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जब, अभी इसको बराबर करेंगे y बटे -3, अब बराबर फिर हो जाएगा 1/1, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, लगता है हमने कहीं गलती किया है। नजरे हटी दुर्घटना घटी, कहीं दुर्घटना घटा है। अच्छा, यहाँ गलती है, देखिए यहाँ जो गलती है 8 चौक 32 न होगा, यहाँ लिख दिए हैं 24। ठीक है, यहीं से गलती है, इसको बनाइए 32। ठीक है, ये हो जाएगा 32। अब 32 में से 27 घटेगा तो 5 बचेगा प्लस में, ये माइनस नहीं होगा, प्लस में 5 होगा, ये प्लस में 5 हो गया। ठीक है, इसको प्लस में 5 लिखिए, यहाँ प्लस में 5। अब गुना कीजिए कोनाकानी, वहीं का मिस्टेक था, अब सही हो गया। अब इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y को 1 से गुना करें तो y बराबर हो गया 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो y का भी मान निकल गया। अब देखें इसमें क्या देखें कि x बराबर -2 और y बराबर 5, इसमें भी आ गया। इससे पहले जो बनाए हैं इसमें भी देख लीजिए, ये प्रतिस्थापन विधि में y बराबर 5 था, है ना, और x बराबर -2 था। प्रतिस्थापन विधि में वही आंसर होगा जो आंसर बजगुणन में आया है। देखिए दोनों सेम है, यही हमारा आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। इस तरह से ये सवाल संपन्न हुआ।